Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी 23-24 के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहली बात तो मैं एक बात आप सभी से बोलना चाहूँगी कि आज जो कोर्ट केस था उसकी जो सुनवाई है वो हो चुकी है और अभी जो भी डिसीजन लिया गया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट आप सभी से मेरी पहले रिक्वेस्ट है कि किसी भी कैंडिडेट को प्लीज गलत मत बोलिएगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हो, चाहे आप पीटीटी के कैंडिडेट हो। आपको ये बात बिल्कुल माइंड में रखनी चाहिए कि दोनों तरफ कैंडिडेट ही है, दोनों तरफ कैंडिडेट है। अगर एक पार्टी जीतती है या फिर एक तरफ के जो कैंडिडेट है वो जीतते हैं तो दूसरी तरफ हारने वाले भी कैंडिडेट ही है। तो इस चीज को थोड़ा सा बना के रखिएगा, थोड़ी सी चीज को फॉलो कीजिएगा। और अभी चलिए हम बात करते हैं कि आज के डिसीजन के बारे में। तो आज जो था, आप यहाँ से सबसे पहले तो डायरी नंबर नोट कर पाओगे और ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ था ये हुआ था 14 जून को, यानी कि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के दौरान। और ये जो केस था, देखिए मेनली जो केस है वो बीएड का कैंडिडेट का केस है कि बीएड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में शामिल करना है या नहीं करना है। एंड द सेकंड केस है वो है एनआईयूज कैंडिडेट का कि एनआईयूज कैंडिडेट को क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस केस पे कल भी हेयरिंग हुई थी, यानी कि कल की डेट को 10 जून को भी हेयरिंग हुई थी, 10 जुलाई को, और आज भी 11 जुलाई में कंटिन्यूटी में इसकी हेयरिंग हुई। कल भी काफी अच्छे टाइम तक अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स के अराउंड इसकी हेयरिंग हुई और आज भी अच्छी खासी इस पे हेयरिंग हुई है। आज भी अच्छे खासे टाइम तक इसको टाइम दिया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद तो हमें कल ही थी कि शायद कोई डिसीजन ले लिया जाएगा, बट चलो देर ही सही थोड़ा सा, बट ये है कि आज इस पे जो फाइनली जो भी मतलब फाइनल डिसीजन है वो डिसाइड हो चुका है। और सबसे अच्छी बात कैंडिडेट के लिए ये है कि चलो कम से कम जो स्टे थी वो स्टे हट चुकी है, क्योंकि जब तक देखिए स्टे नहीं हटेगी तब तक किसी भी हाल में ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती थी। डायरेक्टली इस पे स्टे थी कि जब तक माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक जो लिस्ट है वो जारी नहीं की जा सकती। और ऑन दी अदर हैंड देखिए डिपार्टमेंट पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसे में डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ इसका कुछ निकले, कुछ डिसीजन लिया जाए। दूसरी तरफ कैंडिडेट के माइंड में भी था कि चलो कुछ डिसीजन लिया जाए, रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाए। तो ऐसे में देखिए आज का जो डिसीजन है, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि जो प्रेयर की गई थी, मतलब जो पिटीशन जो फाइल की गई थी, आप यहाँ पे अभी जो स्टेटस है आप देख पाओगे, अभी इंटरव्यू रिलीफ शो किया जा रहा है, बट ये जो है ये देखिए ये डिसमिस कर दी गई है। ठीक है, ये डिसमिस हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे काफी कैंडिडेट को हो सकता है माइंड में अभी भी कंफ्यूजन हो कि डिसमिस का मीनिंग क्या है, डिसमिस या फिर डिस्पोज ऑफ, इनमें फर्क क्या है। डिसमिस का मतलब क्या होगा कि जो भी पिटिशनर थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रखे थे, उन्होंने कुछ प्रे की थी कि हमें इस बिहाफ पे रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाना चाहिए, इस ये पॉइंट्स है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इनके बिहाफ पे हमें रिक्रूटमेंट पे इंक्लूड किया जाना चाहिए था। बट डिसमिस का मतलब ये होगा कि हाई कोर्ट ने उनके किसी भी पॉइंट को कंसिडर नहीं किया, मीन्स उनकी जो पिटीशन थी उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है, यानी कि जो उनकी पिटीशन थी वो डिसमिस हो चुकी है। जो भी प्रेयर उन्होंने की थी डायरेक्टली उसे डिनाई कर दिया गया है। तो इससे देखिए डायरेक्टली मीनिंग निकलता है कि जो बीएड कैंडिडेट थे, बीएड कैंडिडेट को यहाँ पे जो एक राहत की उम्मीद थी हाई कोर्ट से, वो राहत यहाँ पे देखने को नहीं मिली। मतलब जो भी डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया था उसी के अकॉर्डिंग, यानी जो स्पीकिंग ऑर्डर जो जारी किए थे उसी के अकॉर्डिंग अब आगे आने वाले टाइम में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे है। और दूसरा देखिए अभी क्या है, इसके जो ऑर्डर है वो अभी जारी नहीं किए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक जो इसके जो डिसीजन है, जो भी रिटर्न ऑर्डर है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लेरिफाई हो पाएगा इस चीज पे कि जो अगर जो पिटीशन है वो डिसमिस की गई है तो किन पॉइंट्स के बिहाफ पे की गई है, कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स थे और ईटीटी की तरफ से ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। इन सब के ऊपर तो देखिए जैसे ऑफिशियली जो ऑर्डर है अपलोड कर दिए जाएंगे उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि कौन कौन से वीक पॉइंट रहे। बाकी तो देखिए सुनवाई की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से ही जो थे एडवोकेट्स, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हम किसी भी एक तरह पार्टी की तरफ से नहीं कह सकते कि उनका जो पक्ष था वो वीक था। दोनों तरफ से काफी अच्छे से मजबूती से अपना पक्ष रखा गया। बाकी ये भी देखिए ये भी सच्चाई है कि अगर एक पार्टी जीतती है तो दूसरे की हार तो बिल्कुल तय है। और हमें ये भी चीज अंडरस्टैंड करनी होगी यहाँ पे कि, और दूसरी देखिए हमें यहाँ पे ये चीज भी अंडरस्टैंड करनी होगी कि यहाँ पे हार जो हुई है वो कहीं ना कहीं
कह सकते हैं कि जो ये पूरा जो सिस्टम है उसी की हार है। यहाँ पे मतलब जो कैंडिडेट पिछले इतने सालों से जो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, उन कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि काफी टाइम गैप उन्हें इस टाइम को मतलब कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग को लेने के लिए एफर्ट्स करने पड़े हैं। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पे सबसे बुरी बात तो यही है कि रिक्रूटमेंट 2020 की है और 24 में आज भी हम इसी रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं हम अभी भी। इस रिक्रूटमेंट को पहले कंप्लीट किया जा सकता था, वो नहीं किया गया। सबसे पहला फेलियर तो यही है। दूसरा, माननीय हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए 2 मंथ्स का टाइम दिया था, तब भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा फेलियर यहाँ पे है। तीसरा देखिए, अब इतने टाइम बाद मतलब डिसीजन आ रहा है, काफी कैंडिडेट देखिए इस चीज को लेके परेशान भी होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफी खुश भी होंगे डिसीजन को लेकर। और हो सकता है देखिए आप में से कुछ कैंडिडेट को ये भी लगे कि मैम आप तो बीएड का फेवर कर रहे हो या फिर आप यूटीटी का फेवर कर रहे हो। देखिए मैं यहाँ पे किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ, बट एक बार हर एक कैंडिडेट के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ देखिए कैंडिडेट हैं। बाकी जिन कैंडिडेट को आज निराशा हाथ लगी है उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप निराश मत होइए। आप आगे अपने जो भी मास्टर कार्डर की एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है लाइफ में आपके लिए कुछ और ज्यादा, कुछ इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। बहुत जल्द आपके लिए भी बहुत सी अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिलेगी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में भी होगा। बाकी यहाँ पे देखिए जो भी मतलब प्रे की गई थी बीएड कैंडिडेट की और एनआईएस कैंडिडेट की, वो डिसमिस कर दी गई है। और इसी के साथ एक तरीके से जो कैंडिडेट ने अपने पॉइंट रखे थे वो डायरेक्टली सिरे से माननीय हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं। और अब देखिए जो फाइनल डिसीजन है वो तो आ चुका है, और जो भी डिसीजन है अब ये देखिए हमें मानना पड़ेगा। हम चाहे इसे अच्छे से फॉलो करें या फिर दुखी मन से करें, बट हमें इसको मानना होगा कि माननीय हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। और दूसरा यहाँ पे ईटीटी 5994 के लिए ये एक अच्छी चीज है कि चलो जैसे तैसे ही सही, बट 23-24 की रिक्रूटमेंट अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी। तो कहीं ना कहीं 5994 के कैंडिडेट के लिए अच्छी बात ये है कि उनकी कट ऑफ उन्हें डाउन देखने को मिलेगी। इवन देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो कि 5994 में अभी पेपर ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनको 23-24 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो पेपर भी शायद ना देने जाए। मैं तो कहूंगी अगर आपको देखिए, मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप 23-24 में सिलेक्ट हो जाते हो तो प्लीज आप 5994 में आप एग्जाम ही मत देने जाइएगा। और एग्जाम अगर आप फिर भी आपको है कि नहीं हम एग्जाम देंगे, तो प्लीज ज्वाइनिंग मत लीजिएगा, क्योंकि 23-24 में जो आपको सेम सैलरी सेम बिल्कुल रहेगा, सेम पोस्ट है, तो आप 5994 की सीट किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी। बाकी तो देखिए सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँ 23-24 के कैंडिडेट के लिए, तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ की कह सकते हैं कि न्यूज है। एक कुछ कैंडिडेट के लिए अच्छी है, कुछ के लिए बुरी है। बाकी खैर जो भी माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन है वो हम सभी को एक्सेप्ट करना होगा। मेन कंक्लूजन यही है कि माननीय हाई कोर्ट ने जो भी पिटिशनर थे उनकी जो भी पिटीशन थी, जो भी उनकी प्रे थी, उसे डिसमिस कर दिया है। उनके किसी भी पॉइंट को हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। और इसी के साथ अभी जो है इवनिंग तक इसके जो ऑर्डर है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, और जो भी ऑर्डर में लिखा होगा वो बिल्कुल आप लोगों के साथ बिल्कुल लाइन टू लाइन मैं आपको डिकोड करके बताऊंगी कि क्या कुछ ऑर्डर में लिखा है। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।